नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चंस जो आपके 1 मार्क्स में एमसीक्यू बेस्ड के फॉर्म में या असर्शन रीजन के फॉर्म में आपसे पूछे आ सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या होती है, तो वो है फूड। याद रखिएगा, फूड होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वाइटल लाइफ प्रोसेसेस। तो देखिए जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं हम लोग के लिए, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो इन सब में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, तो याद रखिएगा केमिकल एनर्जी होती है। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को जो एनर्जी मिलती है वो होती है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। अब देखिए ऑटोट्रॉफ होते क्या हैं, जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। मेनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ऑटोट्रॉफ कोई भी होगा तो उसमें क्या होगा, तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो क्लोरोफिल का होना वहां पर जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, नेम टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ टू मेक फूड। तो फूड बनाने के लिए जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनको कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। तो मेनली दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात अगर करी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दो और चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है सनलाइट, ठीक है, ये सब्सटेंस में नहीं आएगा, और दूसरा क्लोरोफिल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पूछा जाएगा तो आपको CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आंसर बताएंगे। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब फंजाई में जो फंगस होता है, जो फंजाई होता है, उसमें कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बताना है, तो सेप्रोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स में मेनली फीड करते हैं, इसीलिए सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब अगले में कहा गया, नेम वन ऑर्गेनिज्म ईच हैविंग सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ह्यूमन बींग्स में जिस तरीके का न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में। सेप्रोट्रॉफिक किस में होता है, तो अभी हम लोग ने देखा फंगस में या फंजाई में जो होता है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और अगर पैरासिटिक की बात करी जाए तो प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की बात अगर करी जाएगी तो प्लाज्मोडियम में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स फूड। अब देखिए प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं पूछा गया है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो रॉ मटेरियल अगर आप लोग से फोटोसिंथेसिस में पूछा जाए तो दो रॉ मटेरियल बताइएगा, CO2 और वाटर बताइएगा। ठीक है, सनलाइट की भी हालांकि रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेन रॉ मटेरियल है वो आपके CO2 और वाटर है। नेक्स्ट में कहा गया, इन एडिशन टू CO2 एंड वाटर। तो CO2 और वाटर के एडिशन में स्टेट द टू अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दो और भी कंडीशंस क्या नेसेसरी होती है, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होना बहुत जरूरी होता है, हमने भी आपको बताया। ठीक है, और क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और यही सनलाइट क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब जो ये कह सकते हैं कि मतलब फोटोसिंथेसिस में मदद करती है। यही कह सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या करता है, जो लाइट एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो देखिए क्लोरोफिल और सनलाइट के अलावा व्हाट अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने आपको बताया CO2 और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले आपको गैस बताना है कौन सी यूज होती है। यूज मतलब एक तरीके से रिएक्टेंट बताना है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। और कौन सी प्रोड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा। और इसकी रिएक्शन भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में 11th पे आते हैं। 11th में कहा गया, द लीव्स ऑफ अ प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर फूड ए बाय फोटोसिंथेसिस, फूड ए देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फूड बी। ठीक है, फूड बी है। व्हाट आर ए एंड बी। अब देखिए फूड ए पहले प्रिपेयर हुआ और फिर कहा गया कि वो जो फूड ए था वो अपने आप से किस में कन्वर्ट हो गया, फूड बी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको बताना है ए और बी है क्या। तो देखिए जो लीव्स होते हैं, लीव्स में मतलब जो लीव्स होती है प्लांट की, उसमें जो फूड प्रिपेयर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बी क्या है, तो बी जो है आपका स्टार्च है। ठीक है, और यही स्टार्च लीव्स में स्टोर्ड होता है।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इसमें कहा गया विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट अगर आप करते होंगे तो आपने देखा होगा क्या किया जाता है कि ग्रीन लीफ में से हम लोग फोटो मतलब जो क्लोरोफिल होता है उसको रिमूव करते हैं। तो किस केमिकल से रिमूव किया जाता है? तो एल्कोहल से रिमूव किया जाता है। किससे? एल्कोहल से रिमूव किया जाता है। और कार्बन कंपाउंड चैप्टर में आप लोग ने एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, OH होता है। ठीक है। Why do we boil the leaf in alcohol when we are testing it for starch? अब स्टार्च की जब टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम लोग हीट क्यों करते हैं, बॉयल क्यों करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। तो बॉयल मेनली इसलिए करते हैं, तो बॉयल जो करते हैं वो अल्कोहल की प्रेजेंस में उसको बॉयल करते हैं, अल्कोहल में उसको बॉयल करते हैं। किस लिए करेंगे? तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो टू रिमूव क्लोरोफिल। ठीक है। क्या करता है? रिमूव क्लोरोफिल। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द पिगमेंट इन लीव्स विच अब्सॉर्ब सनलाइट। तो कौन सा पिगमेंट सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है? तो अभी हमने आपको बताया था क्लोरोफिल करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पिगमेंट। कैसा कलर होता है? तो ग्रीन पिगमेंट होता है। नेम द पिगमेंट विच कैन अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी। वही आ गया सेम क्वेश्चन। क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। नेम द ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल इन विच फोटोसिंथेसिस अकर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको उस ऑर्गेनेल का नाम बताना है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये कहां पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। न्यूको केवल एक ऐसा है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेम 4 अदर रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा और कौन से रॉ मटेरियल होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? तो जैसे आप लोग ने NPK पढ़ा होगा तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के बाद अगर आप देखें तो फास्फोरस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फास्फोरस को P से रिप्रेजेंट करिए। आयरन इंपॉर्टेंट होता है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वेयर इज क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट इन प्लांट। तो प्लांट के किस पार्ट में मेनली मेनली बोला गया? देखिए केवल लीफ नहीं होता है, और भी बहुत सारी जगह होता है। जो भी ग्रीन पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल होगा। जैसे मान लीजिए आम है। ठीक है। तो मैंगो के फ्रूट आपने देखे होंगे, तो जो मैंगो का फ्रूट होता है वो ग्रीन होता है। तो जब तक उस मैंगो का फ्रूट ग्रीन है तो उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो मेनली इसीलिए यहाँ पर कहा गया। तो मेनली किसमें प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। What is the name of those cell in the leaf of plant which control the opening and closing of stomata? तो opening and closing of stomata आप लोग ने देखा होगा बीन शेप्ड की ऐसे करके आपको कुछ सेल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, इस तरीके के होते हैं। ठीक है। ये स्वेल हो जाते हैं। जब जब स्वेल हो जाएंगे तो क्या होता है? स्पेस जो होती है वो बंद हो जाती है, और जब पिचक जाते हैं तो ये स्पेस खुल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। और इसमें मेनली होता क्या है? इसमें पानी भर जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जब पानी बाहर निकल जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू तो जो ये होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है, जो ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, ओपन और क्लोज होती रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th में कहा गया नेम एन एनिमल हुज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब देखिए आपको बताना है फैगोसाइटोसिस किसमें होता है। तो जो मतलब जो अमीबा होता है, याद रखिएगा अमीबा होता है। ठीक है। अमीबा जो डाइजेशन करता है, यही कह सकें कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन का होता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस जो अमीबा में होता है उसको क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their eating habits. Name the 3 groups. अब देखिए किसी भी एनिमल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो एक होता है हर्बीवोर। ठीक है। हर्बीवोर वो होते हैं जो मेनली क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कार्निवोर कार्निवोर वो होते हैं जो मेनली फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। और एक होता है ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब होता है कि वो ग्रास भी खा सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग ओमनीवोर हैं। ओमनीवोर का मतलब ग्रास भी खा सकते हैं और मीट और फ्लैश भी खा सकते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? अब हर्बीवोर में अगर आप देखेंगे तो गोट है। अब गोट को अगर आप फ्लैश खिलाएंगे तो फ्लैश नहीं खाएगी। काऊ है तो काऊ फ्लैश नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो हर्बीवोर है। कार्निवोर में जैसे लायन आ जाएगा, तो लायन को अगर ग्रास खिलाएंगे तो ग्रास नहीं खाएगा लायन। ठीक है। दाल चावल रोटी सब्जी खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, उसको मीट चाहिए, फ्लैश चाहिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स विच आर ओनली मीट ईटर्स? तो मीट ईटर्स को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे कार्निवोर। अभी हमने आपको बताया। प्लांट ईटर्स को क्या कहेंगे? हर्बीवोर कहेंगे। और बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स को कहेंगे ओमनीवोर्स। ठीक है। ओमनीवोर्स कहेंगे। नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट। तो ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? तो उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल
फिल कहते हैं। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया कि अरेंज करना है जो प्रोसेसेस दिए गए हैं, जैसे एसिमिलेशन है, इजेशन है, इंजेशन है, एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है, इसको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो सबसे पहले इनटेक करते हैं, तो इनटेक का मतलब होएगा इंजेशन, तो सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो डाइजेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुरंत इसमें कई सारे मतलब ये कह सकते हैं सलाइवरी अमाइलेज मिल जाता है, कई सारे मतलब एंजाइम्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में मिलते हैं जाके, ठीक है। थर्ड के बाद मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आएगा, असिमिलेशन आएगा, और असिमिलेशन के बाद लास्ट में इजेशन मतलब एक्सक्रीशन होता है, तो फिफ्थ में इजेशन आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया हाउ डज अमीबा इनगल्फ द फूड पार्टिकल। अब देखिए जो अमीबा होता है वो पार्टिकल, जैसे ये अमीबा इस टाइप का होता है, इसके पास अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो ये जो सूडोपोडिया होता है धीरे धीरे क्या करता है, इसको घेरता है और फिर पूरा इसको घेर लेता है और इसको इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, पोडिया, इसकी हेल्प से अमीबा जो होता है वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है और ये इसको मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अमीबा को मूवमेंट में कौन मदद करता है, तो आप स्यूडोपोडिया कहेंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, फॉल्स फीट भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में कहा गया व्हाट सब्सटेंस एंटर इनटू द फूड वैक्यूल इन अमीबा टू ब्रेक डाउन द फूड। देखिए अमीबा में कौन सा सब्सटेंस एंटर करता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अमीबा में एंटर मतलब होते हैं, जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड इन अमीबा। तो अमीबा में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो भी मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई फिक्स्ड ऑर्गन तो है नहीं यहाँ पर अमीबा के लिए, जिस तरीके से खाता है उसी तरीके से कहीं ना कहीं वो जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन हम लोग ने ऊपर देखी, यही कहीं सडन ब्रेकेज होता है यहाँ पर, ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होता है वो बाहर आ जाता है। नेम अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच यूज सीलिया टू मूव फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स माउथ। तो देखिए सीलिया कौन यूज करता है, तो सीलिया यूज करता है पैरामीशियम, ठीक है। तो सीलिया जो है पैरामीशियम यूज करता है और मेनली पैरामीशियम सीलिया से क्या करता है, फूड पार्टिकल को अपने अंदर इंटर करा लेता है। नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। अब देखिए सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, तो इसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवरी, याद रखिएगा सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। और क्या पूछा गया है, लेज। व्हाट टाइप ऑफ फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड बाय दिस एंजाइम। तो कैसा फूड मटेरियल डाइजेस्ट करता है एंजाइम, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। 30th पे आते हैं, विच ऑफ द ऑर्गन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखिए फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, कौन करता है फूड का एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा जो 90% एब्जॉर्प्शन होता है फूड पार्टिकल का वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कम या नन्निल के बराबर एब्जॉर्ब कर पाती है, तो इसका जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है वो लार्ज है, बड़ी लंबी होती है लेकिन पतली होती है। लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो ये छोटी होती है लेंथ में लेकिन ये मोटी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया व्हाट मूव्स द फूड इन डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन जैसे अगर बोला जाए ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस में या फूड पाइप भी कहते हैं इसको, इसमें आपको पता होगा जैसे मान लीजिए इस तरीके की फूड पाइप है, तो इसमें ये जो फूड हम लोग ने खाया मान लीजिए यहाँ पर वो धीरे धीरे करके नीचे आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो ईसोफेगस है इसमें मूवमेंट होता है, सडन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, उस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से खाना नीचे आ जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप। तो अभी हमने आपको बताया फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो ईसोफेगस है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 33rd पे आते हैं, व्हाट सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद फूड इन द माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग ऑफ द टीथ। देखिए च्यूइंग बाय द टीथ मतलब जब आप कोई खाना खाते हैं, चबा के खाते हैं किसी खाने को, तो उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, फूड को थोड़ा सा नॉर्मल बना देता है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा गीला बना देता है, जिससे जो इनगल्फिंग होती है वो आसान हो जाती है, तो यह है सलाइवा, ठीक है, सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है।
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी प्रोजेक्शंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे कुछ आपको टाइनी प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे और वही टाइनी प्रोजेक्शंस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। और मेनली ये जो टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाते हैं डाइजेशन का। ये टाइनी प्रोजेक्शंस कहलाते क्या है, तो इनको विलाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है विलाई क्या होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब। देखिए वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, तो अभी हमने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 में कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओपनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। तो कहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, तो एनस से निकलता है। ठीक है, एनस से कह सकते हैं कि एंडिंग होती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। ठीक है, वेयर इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए डाइजेस्टेड फूड आपको बताना है कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेम द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच ब्रिंग आउट केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो केमिकल डाइजेशन जो होता है फूड का, वो किसकी वजह से होता है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कई सारे अलग अलग जगह के, मतलब जैसे स्टमक है तो वो अलग तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग तरीके के रिलीज करता है, लिवर अलग तरीके से रिलीज करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल टर्म्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। अभी हमने बताया था ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं। ठीक है, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपना खुद फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं, तो इनको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ डिपेंड ऑन डैश। अब देखिए हेट्रोट्रॉफ किस पे डिपेंड होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं एंड अदर डैश फॉर फूड। तो या तो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होंगे या दूसरे हेट्रोट्रॉफ पे डिपेंड होंगे। अगर वो मान लीजिए मीट ईटिंग है, ये हेट्रोट्रॉफ मान लीजिए मीट ईटिंग है, तो ये दूसरे हेट्रोट्रॉफ पे या दूसरे ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज डैश एंड डैश टू मेक फूड। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं क्या क्या यूज करते हैं, तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और वाटर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विद डैश। तो देखिए आयोडीन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, स्टार्च के साथ होती है, याद रखिएगा ये स्टार्च का टेस्ट भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, डू ऑल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब देखिए आपको बताना है कि सारे के सारे सेल ऑक्सीजन को यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आंसर है नहीं, नो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम व सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए अब यहाँ पर आपको बताना है कोई एक ऐसा सब्सटेंस बताना है विच इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता है किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से, बाय एन ऑर्गेनिज्म बट नॉट इन एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो उसका प्रोडक्शन होगा, लेकिन एरोबिक, देखिए एनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसका प्रोडक्शन नहीं होता। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप देखेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या किस चीज का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का। ठीक है, किसका प्रोडक्शन होगा, इथेनॉल का होगा। याद रखिएगा जब कमी होती है ऑक्सीजन की, मतलब ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा एब्सेंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन होता है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। नेम वन ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, तो यीस्ट है। याद रखिएगा यीस्ट है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, मोर एनर्जी रिलीज। तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस। देखिए कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है मसल्स में, जो क्रैम्स, खिंचाव ले आता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। जैसे आप लोग ने देखा होगा, मान लीजिए आप महीने भर क्रिकेट ना खेले, जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्जाम है, आप क्रिकेट नहीं खेले और अचानक से आप बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ, आप क्रिकेट खेलने चले गए, आपने बहुत बॉलिंग करा दी, तो आप अगले दिन देखते होंगे पैर बिल्कुल सूजन आ जाती है, बिल्कुल मतलब चल नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने बिल्कुल लाठी मार दी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज होती है किसकी वजह से होती है, क्योंकि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वही लैक्टिक एसिड इस तरीके की चीजें करता है और इसके लिए कोई दवा बनी होती है, अपने आप ही सही भी हो जाता है। विच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ
रेस्पिरेटरी गैसेस, तो कौन सा ऐसा पार्ट है रूट का जो एक्सचेंज कर मतलब जो एक्सचेंज में मदद करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं उसको एक्सचेंज करने में मदद करता है, तो वो रूट के हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रूट हेयर्स कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा पार्ट है, ठीक है, किसका, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट। देखिए अलग अलग पार्ट प्लांट की बात करी गई है, जैसे आपको बताया ना, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो इनको ऑक्सीजन किस प्रोसेस से मिलती है, प्रोसेस पूछा कहाँ से, नहीं मिलेगी तो एटमॉस्फेयर से मिली, किस प्रोसेस से मिलती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन याद रखिएगा, एयर का मूवमेंट होता है, एयर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, नेम द पोर्स इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। तो कहाँ से मतलब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है, वो होता है स्टोमेटा से। उन पोर्स को, उन छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। नेम द एरियाज इन वुडी स्टेम थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो आपको वो एरिया बताना है जो वुडी स्टेम में होता है, मतलब जो स्टेम होती है वहां पर उसमें जो एरिया होता है जिसमें से गैस एक्सचेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वुडी स्टेम में जो एरिया होता है जहां से गैस एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, याद रखिएगा, लेंटिकल्स में से गैस एक्सचेंज होता है और ये कहाँ पर होता है, वुडी स्टेम में होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ रूट विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। देखिए एपिडर्मल सेल्स होती हैं रूट्स में जो रेस्पिरेशन मदद करती है, और इसको जनरल नाम इसको क्या दिया जाएगा, तो इसको रूट हेयर कहा जाता है, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विच प्रोसेस अकर्स ऑल टाइम। तो हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा, तो हमेशा जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होता है। ठीक है, और डे टाइम, केवल डे टाइम में कौन सा होगा, तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता होगा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और सनलाइट आपको रात में देखने को नहीं मिलती है। नेम द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग इन फिश। तो फिश में जो ऑर्गन्स ब्रीथ करने में मदद करते हैं फिशेस को, वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो ये होते हैं गिल्स। जैसे हम लोग लंग्स की मदद से ब्रीथ कर पाते हैं, वैसे ही जो फिश होती हैं वो गिल्स की मदद से ब्रीथ कर पाती हैं। 52nd में कहा गया नेम वन एनिमल विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। अब देखिए मॉइस्ट जो नमीदार स्किन होती है उसके थ्रू जो एनिमल है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा कौन सा एनिमल है, तो मेनली अर्थ वॉर्म है। कौन सा है, अर्थ वॉर्म ऐसा एनिमल है, याद रखिएगा। नेम एन एनिमल विच डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस किस में होता है ब्रीथिंग के लिए, तो ये होता है अमीबा में। ठीक है, तो अमीबा जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है। नेम टू एनिमल विच ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब गिल्स के थ्रू कौन कौन ब्रीथ करते हैं, तो जैसे भी हमने बताया था, एक तो फिशेज हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे मछलियां जो होती हैं, फिशेज जो होती हैं उनको रख दीजिए। प्रॉन्स जो होते हैं ये भी इसी में आ जाएंगे, प्रॉन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये सब के सब इसी में आ जाएंगे। डिफ्यूजन मतलब गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स एट लोअर एंड। अब देखिए अगर आप देखेंगे जो ट्रैकिया होता है वो मेनली दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। अब इन दो ट्यूब्स को क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो दोनों ट्यूब जो होते हैं, जो दोनों ट्यूब जा रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई कहते हैं, लंग्स में होते हैं मेनली। वेयर डज द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ब्लड का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही तो करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। ठीक है, अब आपको बताना है जो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड में वो कहाँ पर होता है। ठीक है, किस जगह पर होता है, तो ये होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में होता है, और ये कहाँ पर है, लंग्स में है। नेम द रेड पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन सा रेड पिगमेंट करता है, तो उस रेड पिगमेंट को कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। और जब ये ऑक्सीजन से मिल जाता है तो क्या बना देता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे।
विच गैस आर एक्सचेंज इन योर लंग्स, तो लंग्स में कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है, तो लंग्स में O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, तो O2 एब्जॉर्ब होती है और CO2 बाहर निकल जाती है। वेयर इन दी लंग्स डज दी गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो कहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है CO2 में, मतलब लंग्स में, ये आपको बताना है। तो गैसीय एक्सचेंज जो होता है लंग्स में, वो कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, एल्वियोलाई इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी एयर सैक्स एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स इन द लंग्स, तो जो टाइनी एयर सैक्स होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको भी एल्वियोलाई ही कहते हैं। और ये कहाँ पर होते हैं, तो ये ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में होते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विंड पाइप, तो विंड पाइप का दूसरा क्या नाम है, ये आपको बताना है। जैसे अभी हम लोग ने फूड पाइप देखा था, तो फूड पाइप को ईसोफेगस कहते थे, तो विंड पाइप को कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन है, विच व्हाट ऑर्गन्स आर अटैच्ड टू दी ब्रोनकाई, अब ब्रोनकाई में कौन कौन से ऑर्गन्स, मतलब व्हाट ऑर्गन आर अटैच्ड टू ब्रोनकाई, टू द टू ब्रोंकाई, तो टू ब्रोंकाई जो है उससे कौन सा ऑर्गन अटैच होता है, तो उसमें लंग्स अटैच होते हैं। अभी हमने बताया था ब्रोंकाई क्या होता है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस का सेट था हमारे पास में जो कंप्लीट होता है। इसके अलावा कई सारे एमसीक्यूज हैं, कई सारे नोट्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं आप लोग को प्लेलिस्ट में, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपने चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।